उत्तर प्रदेश की जिस हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कोरोना काल को लेकर यह टिप्पणी की थी कि उत्तर प्रदेश में तो जो डॉक्टरों की और हॉस्पिटलों की जो व्यवस्था है, यहां कोरोना के मरीजों को राम भरोसे छोड़ दिया गया है, वही हाई कोर्ट आज योगी जी के काम की तारीफ करने में लगी हुई है। और सुनवाई करते हुए कुछ राज्यों की जब रिपोर्ट सामने प्रस्तुत हुई, उसको देखकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा यह टिप्पणी की कि योगी जी के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है इससे हम संतुष्ट हैं और ये देख रहे हैं कि ये वाकई में बहुत तारीफे काबिल है, क्योंकि सरकार ने जहां एक तरफ टेस्ट के रिपोर्ट के करने का प्राइस फिक्स कर दिया है, गरीब लोगों को उससे राहत मिली है, वहीं प्रशासन को जितना निगरानी की जा रही है और जिस तरह से जो कंट्रोल रूम बना करके बाकायदा वार्ड के अंदर तक निगरानी रखी जा रही है और जिस तरह लॉकडाउन का पालन हुआ, इन सारे इंतजामों को देखते हुए आज उत्तर प्रदेश का जो पॉजिटिव रेट है वो मात्र 2% रह गया है। ये बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि पूरे भारत में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां 2% से भी नीचे ये पॉजिटिव रेट आ गया हो। उत्तर प्रदेश में आज की डेट में 2% से भी नीचे है। ये एक आश्चर्यजनक तरीके से जो कोरोना पॉजिटिविटी रेट डाउन आया है, इसके पीछे योगी जी की मेहनत है। योगी सरकार के अंदर जो प्रशासन के लोग हैं, जो डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं दिन रात, ये उनकी मेहनत का फल है। और इसलिए हाई कोर्ट ने एक बढ़िया टिप्पणी करी कि हम आपके काम से संतुष्ट हैं। आपको बताऊं, भारत में पहला ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश है जहां कोविड के टेस्ट को लेकर रेट तय हैं। आपको बताएं, उसमें आरटीपीसीआर के 500 से 900 रुपए तक रेट फिक्स करे गए हैं। एंटीजन टेस्ट के मात्र 200 रुपए हैं। इसी तरह टूनेट टेस्ट के 1200 रुपए हैं। और वहीं सीटी स्कैन को लेकर जब प्राइवेट हॉस्पिटलों में मारामारी थी, 8,000 कोई 10,000 ले रहा था, उनको भी सरकार ने निर्देशित कर दिया कि केवल आप यहां 2,000 से 3,000 के बीच ही ये सीटी स्कैन के पैसे वसूल सकते हो। और उसके कारण एक आम लोगों को राहत मिली। और जो एक मारामारी चल रही थी कि कमीशन के नाम पे भी बहुत लोग कर देते हैं इस काम को, के टेस्ट लिख दिया, जरूरत भी नहीं है तो भी लिख दिया, और ये कमीशन खोरी भी इसके बाद बंद हुई। तो ये जो व्यवस्था सारी योगी जी कर रहे हैं, उसका हम देख रहे हैं कि योगी जी खुद एक एक दिन में 3-3, 4-4 राज्यों का दौरा कर रहे हैं, जिसको तूफानी दौरा कहते हैं। मतलब आप समझिए, सुबह से लेकर शाम तक योगी जी का अब यही एकमात्र काम है कि हॉस्पिटलों में जाना, गांव में जाना, बैठ के करना, अधिकारियों को देखना और किस तरह से वो डीएम वहां के हैं क्या व्यवस्था कर रहे हैं, इन सबको देखने में लगे हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता खुद कह रही है कि जहां एकदम से इतने केस बढ़े थे और गांव में केस फैल गए थे, ये लग रहा था कि ये गांव-गांव में जो रोग बढ़ रहा है, गांव में तो कोई बहुत ज्यादा बढ़िया डिस्पेंसरी भी नहीं होती हैं, ऐसे में गांव के अंदर जो महामारी फैलेगी, लाशों का ढेर लग जाएगा, क्या होगा। लेकिन आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के गांव को भी कंट्रोल में कर लिया गया है और वहां जो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था, आज वो ग्राफ थमा है। ये सफलता है योगी सरकार की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ये फर्जी किसान आंदोलन करने वाले लोग दिल्ली को घेर कर बैठे हैं, इसमें किस तरह की राजनीति हो रही है कि वो इस योगी सरकार को ही देखना नहीं चाहते। भगवे से जिन लोगों को नफरत है, उन लोगों ने प्लानिंग करी है कि ये योगी जी अगली बार मुख्यमंत्री ना रहे हैं। और इसलिए बाकायदा कई सारे जो विपक्षी दल हैं वो मिल गए, एक दूसरे के धुर विरोधी लोग भी मिल गए, वामपंथी और कांग्रेसी मिल गए, और उन्होंने ये किसानों को आगे करके, मतलब टोपी पहन ली, ग्रीन कुर्ता पजामा पहन लिया, किसान बन गए। ये अरबों खरबों-पति जो लोग बने बैठे हैं ये किसानों के भेष में, ये केवल वो राजनीतिक दलों के पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो भाजपा को नहीं चाहते। और अभी तक ये कह रहे थे कि हमारा तो किसान आंदोलन है, हमारा तो एमएसपी को लेकर मुद्दा है, लेकिन अब इनके एजेंडे खुलकर सामने आ गए। आपको बताएं, संयुक्त किसान मोर्चा के ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हैं हन्नान मोहल्ला। ये हन्नान मोहल्ला हावड़ा से 8 बार विधायक रह चुके हैं, और किस पार्टी के? सीपीआई के। ये सीपीआई पार्टी से, यानी कम्युनिस्ट पार्टी से ये सांसद रहे हैं। और आज ये किसान मोर्चे के नाम पर किसानों को इकट्ठा करके पूरे देश में केवल और केवल एक ही एजेंडा चला रहे हैं, भाजपा का विरोध।
वहीं आपको बताएं, जो ये किसान आंदोलन के नाम पर राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये तो लोकदल के हैं, और लोकदल और कांग्रेस पहले से मिली हुई है। यानी कम्युनिस्टों ने अब कांग्रेस और लोकदल और ये समाजवादी सारे लोग मिलकर ये तय किया है कि ये भगवाधारी योगी अब उत्तर प्रदेश में तीसरी बार मुख्यमंत्री ना बन जाए, और इसके लिए ये बहकाएंगे, झूठ बोलेंगे, हिंसा करेंगे, आंदोलन करेंगे। और इसलिए इन्होंने कहा कि अब हमारा अगला निशाना होगा उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करेंगे। ये टोल पर बैठ गए हैं, टोल को फ्री करा रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इनको डंडा मारे, और ये उल्टे डंडा मारे तो गोली चले और कुछ किसानों की मौत हो जाए, ताकि ये उनकी लाशों पर राजनीति करें। और 2022 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उसमें इनका टारगेट है योगी जी को रोकना। जिस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के कारण आज उत्तर प्रदेश के लोग मौतों के मुंह में जाने से रुके हैं, आज तीसरी वेव आने का जब डर लग रहा था, उसके पहले योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश के 74-75 जिले, हर जिले में को बच्चों को लेकर एक्स्ट्रा वार्ड बना दिए गए हैं। अलर्ट मोड पर प्रशासन है। ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री जो खुद मौके पर जाता है, खुद गांव में घूम रहे हैं, और कानून व्यवस्था का राज कायम है। ऐसे में आप देखिए कि इन लोगों ने प्लानिंग करी है कि ये भगवाधारी कैसे आ जाएगा। इस भगवे से जिन लोगों को नफरत है, उसमें अभी तक कांग्रेस हमें मिलती थी, कम्युनिस्ट अभी दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब लोकदल भी शामिल हो गई है। अब इसमें मुलायम सिंह यादव शामिल हुए हैं। ये तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी, इन्होंने तो राम मंदिर के राम भक्तों पर गोली चलवाई, पहले से जाहिर है। और इसलिए ये सारे वो लोग मिल गए जो हिंदू विरोधी हैं, जो भगवा विरोधी हैं, जो हिंदू संस्कृति का विरोध करते हैं। अब इन्होंने अगला टारगेट योगी जी को बनाने का तय किया है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को चाहिए कि ये जो किसानों के वेश में नेता आपके बीच में आएंगे, ये हिंदू विरोधी, हिंदू संस्कृति विरोधी, जो कांग्रेस कुंभ पर सवाल उठाती है, जो कांग्रेस भगवे पे सवाल उठाती है, जो कांग्रेस हिंदू की संस्कृति का मजाक बनाती है, जिस कांग्रेसियों ने और समाजवादियों ने गंगा में जल प्रवाह की गई डेड बॉडियों को लेकर सवाल उठाया, ऐसे लोग अब योगी जी को इस सत्ता से बाहर करने के लिए अपना गठबंधन बना चुके हैं। किसानों के नाम पर ये गांव-गांव जाएंगे, कोरोना फैलाएंगे वो अलग, लेकिन ये जहर फैलाने का काम करेंगे, इस जहर से जिससे कि ये लोगों को झूठ बोलकर, बरगलाकर लोगों को विरोध में वोट डालने की बात कर सके, और इनका लक्ष्य है भाजपा को हराना। मैं एक सवाल पूछता हूं, ये कहते हैं कि एमएसपी की बात थी, ये बड़े खुश हो रहे हैं कि प्रधानी के चुनाव में भाजपा नहीं आई। अरे भाई, प्रधानी के चुनाव में कहां सिंबल होता है? कौन पार्टी? एक गांव में 4 बीजेपी के मानने वाले हैं, वो चारों खड़े हैं, तो वहां कोई पार्टी होती ही नहीं। अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं कि हमने बीजेपी को प्रधानी के चुनाव में, ग्राम पंचायत के चुनाव में आने नहीं दिया। अच्छा, तो भैया आप ये फर्जी पीठ थपथपाओ, लेकिन हकीकत ये है कि योगी जी के चाहने वाले उत्तर प्रदेश में जितने हैं, आपकी दाल गलने वाली नहीं है। आप गांव-गांव जाइए, बस आपका बस कहां चलता है? केवल और केवल राकेश टिकैत का बस चलता है मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौद, इतने एरिया में। लोकदल का एरिया है, पहले से ही लोकदल बहुल है। तो आपका जो ये चलता है, यहां भी आप अपने को जाटों का नेता बनाकर प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन आपको अब हकीकत का पता चलेगा। एक बार चुनाव में फिर से खड़े हो जाओ। पिछली बार तो जमानत जब्त हुई थी, खड़े हो, सीधे सीधे चुनाव में उतरो। लोकदल के निशान पर आप पहले लड़े थे, खड़े हो, मुकाबला करो। ये भेष बदल के मत आओ कि आप किसान का भेष रख के कांग्रेस का एजेंट बनकर और आप लोकदल की पार्टी को पीछे से सपोर्ट करते हुए आगे किसान बन के खड़े हो जाओ। ये ड्रामा बंद करो। जिस तरह से अब खुलकर के घोषणा करी है कि ये संयुक्त मोर्चा करके, और ऑल इंडिया किसान सभा के जो महासचिव हन्नान मोहल्ला ने जो घोषणा करी है, और अब तो आपने भी घोषणा करी है राकेश टिकैत जी, कि अब हमारा लक्ष्य 2024 तक चलेगा। क्या मतलब है? कि आप केवल और केवल इस जो ये आंदोलन था, अब ये खुलासा हो रहा है कि यह आंदोलन आपने केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, कांग्रेस की मदद के लिए, कम्युनिस्टों की मदद के लिए और हमारे देश में हिंदुत्व के खात्मे के लिए आपने दुश्मनों से हाथ मिलाया है। जो लोग भगवे से नफरत करते हैं,
जो लोग हिंदुत्व से नफरत करते हैं वो अभी तक कांग्रेसी और कम्युनिस्ट थे, लेकिन राकेश टिकैत जैसा हिंदू नेता इनके साथ मिल जाएगा, ये बहुत ही असहनीय है। दर्द हो रहा है, मुझे भी दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं भी जो बाबा टिकैत थे उनको मानता था। मेरा गांव भी मेरठ में है, मैं उनको मानता था और ये कहता था कि हाँ वास्तव में किसान नेता थे। उन्होंने कभी भी इस तरह से राजनीतिक दलों के आगे अपने घुटने नहीं टेके, उन्होंने कभी भी किसी की रहनुमाई नहीं करी, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी दल हो। उन्होंने हमेशा आंख में आंख डालकर बात करी और अपनी बात मनवा के ही पीछे हटते थे। अब आज की जो भारतीय किसान यूनियन है, इनका रूप असली सामने आ रहा है। ये देश के दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं। कहीं खालिस्तानी कनेक्शन सामने आता है कि वो पिज्जा खिला रहे हैं, वो लंगर लगा रहे हैं, वो बिस्तर बिछा रहे हैं, तो उनकी भाषा बोल दी। आज ये कम्युनिस्ट जो हमेशा हिंदू संस्कृति का विरोध करते आए, जो हमेशा चीन के इशारे पर चलते आए, जो हमेशा इस हिंदुत्व के खात्मे के लिए कसम खाते आए, आज राकेश टिकैत उनके साथ खड़े होकर ताल में ताल हाथ में हाथ मिलाकर एक भगवाधारी योगी जी के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। इससे शर्मनाक बात हिंदुओं के लिए कोई हो नहीं सकती। लेकिन हिंदू इस देश में इसीलिए पिटा है, इसीलिए गुलाम रहा है कि यहां हिंदुओं को एक कभी होने नहीं दिया। इस देश में जयचंद जैसे लोगों ने भारत को गुलाम कराया। आज वही जयचंद केवल उनकी औलादे भेष बदल करके हमारे बीच में है। किसानों के नाम पर लोगों को भटकाकर भड़काकर वो फिर से एक बार इस हम हिंदुओं को गुलाम करने की साजिश रच रही है। आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। इन गद्दारों के साथ जाना है, इन दोगलों के साथ जाना है, इन दो मुंहों के साथ जाना है, या आपको इस देश को रक्षा करने के लिए भगवाधारी योगी जी के साथ को चुनना है। वंदे मातरम।